हेलो, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्र। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो कुछ बातें बताना चाहूँगी आपको। कुछ मंत्र जो कि इन नवरात्रों में बहुत ही लाभकारी होते हैं। सबसे पहली बात कि दुर्गा सप्तशती ज़रूर पढ़ें और कोशिश कीजिए कि दुर्गा सप्तशती संस्कृत में ही पढ़ें। अगर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय आप नहीं कर सकते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में कुछ छोटे छोटे मंत्र हैं, वो उच्चारण कर सकते हैं। जैसे माता रानी का एक बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अगर आपके पास समय नहीं है, जॉब करते हैं, टाइम नहीं है, इतना टाइम आप पूजा में नहीं दे सकते हैं, तो ये छोटा सा बीज मंत्र कोशिश कीजिए कि 108 बार। अगर 108 बार बोलने का आपके पास समय नहीं है, तो 3 बार ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। और कवच अर्गला कीलकम, ये तीनों पढ़िए संस्कृत में। अगर आपको मुश्किल होती है, संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत लंबा है, तो कवच अर्गला कीलकम का एक सूत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, उसे पढ़िए। संस्कृत में बहुत ही लाभकारी होता है। फिर अगर आपको धन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो उसके लिए मंत्र है दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभांग ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो दन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता। बता रही हूं, बहुत ही लाभकारी मंत्र है ये धन से संबंधित। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर आपके कोई बाधा आ रही है, सर्व संपन्न नहीं हो पा रहे हैं आप, तो उसके लिए ये छोटा सा मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। अपने आप को बाधाओं से मुक्त रखने के लिए माता रानी के दरबार में ये मंत्र बोल दीजिए। विपत्ति, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर विपत्ति ना आए, जो विपत्ति अगर आने वाली भी है तो वो इस मंत्र से रुक जाएगी, एक कवच बन जाएगा चारों तरफ आपके। उसका है, करोतु साना शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण भियंतु चापदा। करोतु साना शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण भियंतु चापदा। ये विपत्ति का नाश करने के लिए ये मंत्र है। और सबसे बड़ा, जो अगर हर चीज आप मंगल चाहते हैं कि सब हर चीज मंगल हो, तो सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र से सारे काम ही मंगल होते हैं। तो कुछ चीजें याद रखिएगा। माता रानी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, धन से संबंधित वो मंत्र, विपत्ति का नाश करने के लिए, बाधाओं को हटाने के लिए और सारी चीजें मंगल करने के लिए। और कोशिश कीजिए कि दुर्गा सप्तशती संस्कृत में ही पढ़ें। अगर संस्कृत में 13 अध्याय नहीं पढ़ पाते हैं आप, तो कवच अर्गला कीलकम पढ़ लीजिए। अगर कवच अर्गला कीलकम भी आपको भारी लग रहा है, संस्कृत में नहीं हो पा रहा है, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ लीजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो संस्कृत के जो मैंने मंत्र बताए हैं वो मंत्र कर लीजिए, लेकिन संस्कृत में ही कीजिए। और कलश बैठाने की बात, तो ये मैं बोलूंगी कि घर की लक्ष्मी अगर कलश अपने हाथों से बैठाए तो वो बहुत ही लाभकारी होता है। और अगर आपकी कन्या है, तो आपकी घर की लक्ष्मी और कन्या दोनों ही मिलकर अगर कलश रखते हैं, घर में कलश की स्थापना करते हैं, तो बहुत ही लाभकारी होता है घर में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और मैं तो सर्वदा यही कहूंगी कि माता रानी के लिए, माता रानी, उनसे कुछ मांगने के लिए कोई समय नहीं, कोई ऐसा, आप कभी भी किसी वक्त भी उनके सामने एक अखंड ज्योत जला लीजिए और माता रानी के सामने बस बैठ जाइए और उनसे बातें कीजिए। मैं करती हूँ, मैं तो बस कुछ भी अगर थोड़ी सी मुश्किल आती है और लग रहा है कि ये मेरे हाथ से नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, इसका समाधान नहीं हो पाएगा, तो मैं बस उनके सामने बैठ जाती हूँ और बोलती हूँ, माता ये मुश्किल है, अब आप ही बेड़ा पार लगाओगे। और आज तक ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि मैंने उनके साथ शेयर की हो और वो परेशानी मेरी खत्म नहीं हुई है।
ये मैं 110% बोल रही हूँ। उनमें इतनी ताकत है और अभी तो आई हैं वो आपके घर में। बस जय माता दी, जय माता दी। और माता का गुणगान कीजिए, सर्व संपन्न रखेंगी। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा ही नहीं, मैं ये चाहूँगी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। जो बातें मैंने कही हैं, अगर उन बातों पे आप अमल करते हैं तो कीजिए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।